ऐसो व्यंजन मुखारो सर्वपापनाशनम मंगलानि मंगलम नमोद्वार रागादिवे निवारणे आरति विदाताय महाविदायकायिने सर्वारिष्टोपणासाय ईश्वराभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। जय जय लोकेश श्रील राजेंद्र सूर्य रघुवंशनाम केशवाजा नदतु वाद्यं तद्देशो दुर्मिनां जगतु जगतु शक्यं शिदावके लोक तत्पादिशत बोध प्रकाशकाय आत्मा धर्मार्गपदेशकाय जयेन्द्र रत्न ददायकाय देवादिदेवाय नमो दिनाय ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 अनंत ज्ञानी परमात्मा के चरणों में प्रभु महावीर देव के चरणों में दादा गुरु शिवराय उपदान तप की अद्भुत आराधना, उस आराधना के स्तर पर सर्व संघ की उन्नति, संघ की जाहोजलाली, शासन प्रभावना के हेतु सर्व लोगों को आमंत्रण, और आमंत्रण में ठीक हो गया था नहीं आज, तो फिर जो भी पुण्यशाली एक बार बुला दो, फिर अपन आगे बढ़ते। आज कब का हुआ है ना पहला सब है, सब ठीक है। ठंडा हो रहा अरे नाम बोलोगे
बोला श्री संभाग बोला श्रीमनाथ भगवान की जय। बोला श्रीमद विजय राजेश्वरी जी महाराज की जय। यहाँ विराजित व्यापार सिंह महाराज साहब चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैन सुश्री महाराज के चरणों में वंदन। और यहाँ विराजित व्यापार सिंह महाराज के चरणों में वंदन। इसे सुधे सुरी जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। और विराजित रत्न रेखा महाराज थाना के अंदर मुझे कोटि वंदन। और विराजित साधी जी माता को कोटि वंदन। आज यहाँ पर मुक्त्यान की पत्रिका लिखने आए हैं। उनके लाभार्थी है ईश्वर जी बिलियन इलेक्ट्रिकल। उन लाभार्थी परिवार को आगे पत्रिका लिखने का आदेश दिया जाता है। प्रधान साहब और लाभार्थी परिवार किशोर जी आप किशोर जी आओ खुशी मत दियो आप खुशी एक खुशी ला दो આપણી લ્યો परिवार के में रमेश जी जीएम आगे बताना साहब रमेश जी बता रहा आप स्थान ग्रहण करो सारण जी। अद्भुत इसके लिए है कि राजा महाराजा और चक्रवर्तियों को भी ये पंथ का आकर्षण है। प्रभु ने जो जीवन अपनाया उस जीवन की इतनी बड़ी महिमा रही कि इंद्र महाराजा भी उनकी भक्ति के लिए आकर्षित हो गए। उनकी भक्ति का अल्प समय मिला क्योंकि परमात्मा का आयुष्य दीक्षा वृत्ति जीवन उसके बाद साधना जीवन उसके साथ केवल ज्ञान और परोपकार के बाद अपनी आत्मा का मोक्ष। इंद्र महाराजा का लंबा चौड़ा आयुष्य करोड़ों सालों का उसमें से कुछ ही समय उनको वृत्ति धर्म की सेवा का लाभ मिला। कहने का मतलब जब परमात्मा पूर्व के भाव में थे तब देवी देवता उनकी भक्ति के लिए नहीं आए, लेकिन जब परमात्मा ने साधना पूर्व के भाव में इतनी अद्भुत की, इतना पराक्रम इतना श्रेष्ठ जीवन जिया कि देवी देवता इंतजार कर रहे थे कि कब उनका जन्म हो, जन्म महोत्सव बनाए, कब उनके कल्याणों को हम शानदार से मनाए और लोगों को बताए। जो जन्म था पहला 64 इंद्र जय ने बंद था, जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले तैयारी हुई। वही आत्मा पूर्व के भाव में अनंत काल परिभ्रमण हुआ, लेकिन जब तक प्रोसेस वृत्ति की नहीं हुई, महाव्रत की महिमा की नहीं हुई, जब तक इस जीवन में क्या विजन है और विजन के हिसाब से कहां चलना है वो संकल्प नहीं हुआ, तब तक परमात्मा को भी उस कर्मों के नाते सारा पेमेंट चुकाना पड़ा। परमात्मा ये जीवन को लेके स्वयं ने इस जीवन के साथ इतनी अद्भुत आराधना पूर्ण की कि आज भी अरिहंत परमात्मा की जब बात आती है, वितरागी केवल ज्ञानी की बात आती है, उनको जब याद करते हैं तो एक जीवन सामने नजर आता है कि निष्प्रभु निर्भाग निर्मोह। ये जीवन सबके सौभाग्य में नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का ये जीवन परमात्मा नहीं है तो भी आज कई राजा महाराजा कई संपन्न लोग इस जीवन को स्वीकारते हैं। इतना नहीं, स्वीकारने के बाद इस जीवन को धारदार बनाते हैं, अद्भुत जीवन बनाते हैं, क्योंकि ये जीवन एक ही भाव के लिए मिला है, अगला भाव पता नहीं। जिनको ये वृत्ति की परंपरा यदि आकर्षित करती है, पसंद आती है, तो उसके लिए दुनिया के कोई भी कष्ट मायने नहीं रखते हैं। कोई भी कठिन परिस्थिति हो, वो अपने जीवन में इतने काबिलियत बनता आते हैं कि हर परिस्थितियों को वो अपना के वो प्रसन्न रहना सीख लेते हैं। परमात्मा ने वृत्ति जीवन बताया,
उस वृत्ति जीवन की महिमा अनंत काल चलने वाली है। और इस वृत्ति जीवन की महिमा के साथ जब शिवानुभूति उपदान की आराधना प्रारंभ हुई और उस प्रारंभ के साथ साथ जब वृत्ति में ये सारे लोग जुड़ गए, तो सिर्फ वृत्ति में जुड़े ऐसा नहीं, क्योंकि क्रिया की यदि प्रोसेस होती, क्रिया ही धर्म हो जाता, तो क्रिया के साथ साथ भावों की क्वालिटी कैसे मेंटेन होती, क्रिया के बाद उसका जीवन कैसे होता। क्रिया का अनुसरण तो हुआ, लेकिन क्रिया के अनुसरण के बाद एक जीवन का रास्ता कैसे मिलता, उस जीवन के रास्ता का नाम था शिवानुभूति, यानी कि एक आंतरिक शक्तियों का निर्माण। एक अभ्यंतर चेतनाओं के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति वो अनंत काल के संस्कारों का बदलाव ला देता है, यानी कि परिवर्तन निश्चित है। पुनरावर्तन तो हर बार होता है और पुनरावर्तन करने वाले को पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है, लेकिन जब परिवर्तन का शंखनाद आता है, परिवर्तन के लिए यदि कोई फोकस तैयार हो जाता है, तो उस फोकस के नाते सेल्फ कमिटमेंट होता है। कुछ भी हो जाए, परिवर्तन निश्चित है, पुनरावर्तन नहीं। पुनरावर्तन कसायों का, पापों का, कोई ना कोई दूसरे व्यवहारों का, जीवन समाप्त होता है, दिन चला जाता है, आयुष्य चला जाता है, जिम्मेदारियां सामने रहती है और वो जिम्मेदारियां पूरी होती है तो कुछ आनंद आता है। जैन शासन प्रभाव की, परलोक की, परमलोक की, यानी कि मुक्ति की बात करता है। और वो मुक्ति की अनुभूति हर किसी के सौभाग्य में नहीं होती है, क्योंकि जब मुक्ति में जाना है, उसका रास्ता चुनना है, तो प्रथम कदम तो सही होना चाहिए ना। इतना लंबा विशाल रास्ता है और लंबे अरसे तक, अनंत काल तक अनंत गुणों के साथ जुटना है, तो उस रास्ते पे चलने वाला उसकी ज्ञान दशा को जब जागृत करता है, तब हमारे सामने एक ही दृष्टांत आता है कि ऐसे 2600 साल में तीर्थंकर की आत्मा हुई, कुछ गिने चुने पुण्यशाली, महापुण्यशाली, महाभाग्यवान ऐसे दादा गुरुदेव रायश्री महाराज जैसी आत्माएं होते। आज सौदर पुरोत्तमा जैन संघ और तीर्थुतिक जैन संघ के अंतर्गत आज प्रथम बार उपधान की आराधना पूर्ण हुई चतुर्विध संघ के अंतर्गत। और वो चतुर्विध संघ के अंतर्गत जब आराधना पूर्ण होती है और उसका लिखने का जब मौका आता है, तो सिर्फ आमंत्रण देके किसी को बुलाना ऐसा नहीं, वो जब अनुष्ठान में जुड़ते हैं, शोभा यात्रा में, मोक्षमाला के अनुष्ठान में, तो मोक्षमाला का अनुष्ठान वो जो आत्मार्थी आत्माएं जिन्होंने 45 दिन तक, 45 दिन तक जिन्हों की देव गुरु धर्म की निष्ठावर्ती आराधना संपन्न हुई है, और वो संपन्न आराधनाओं का एक महिमावान अनुष्ठान जिसका नाम है मोक्षमाला। ऐसी मोक्षमाला एक अनुष्ठान वृत्ति के बाद, यानी कि दीक्षा के बाद श्रेष्ठ अनुष्ठान हो तो उपधान की आराधना है। संयम जीवन बेस्ट, संयम जीवन के अनुष्ठान के कंपैरिजन में कोई अनुष्ठान है ही नहीं सनातन में, चाहे संघ हो, चाहे नवाणु हो, चाहे उपदान, चाहे वो चौमासा हो, कोई भी अनुष्ठान है जैन शासन का बेस्ट है। लेकिन ये सारे अनुष्ठान में शरण वृत्ति का अनुष्ठान जब आता है, तब वो अनाउंसमेंट होता है कि 18 पापों से मुक्त होने का रास्ता मैं अपना रहा हूं। पूरी दुनिया दौड़ रही है जिस रास्ते पे, पूरी दुनिया को मोह राग साधन चाहिए, पूरी दुनिया को बाहर की दुनिया के कारण संक्लेश पैदा हो रहे, पूरी दुनिया उपदान की आराधना दुख शिकार होते हैं, और वो उपदान की आराधना 2 दिन में एक बार खाना नहीं भी होना, लेकिन 45 दिन तक नॉनस्टॉप चलना, ये कठिन से कठिन परिश्रम परम सौभाग्यशाली को ही अवतरित है। ऐसे उपदान की आराधना कोई मैंने आपने कराई, संघ ने कराई, ये सारे व्यवहार है, लेकिन उस जीव ने जब पूर्व में कोई साधना की होगी, तो अनंत काल के बाद ऐसा कोई अवसर आया, उस अवसर का मन हुआ, उस मन के बाद एंटर हुए, एंटर होने के बाद तैयारी की, आराधना का प्रारंभ हुआ, और आराधना के प्रारंभ में कई चढ़ाव उतार आते हैं, कई इश्यू भी आते हैं, लेकिन अखंड आराधक उसको देव गुरु धर्म की कृपा होती है तो पूर्णाहुति तक जाते हैं। एक पूर्णाहुति चीज की होती है और प्रसन्नता होती है, ऐसी पूर्णाहुति आज उपदान के आराधकों की पूर्ण हुई। बहुत अद्भुत आराधना, पहला उपदान, दूसरा, तीसरा, प्रायश्चित करने वाले आए, अढ़ारिया करने वाले आए, बहुत बेहतरीन आराधना हुई। संसार में आप खाली छोटे बच्चे के हाथ से फोन छीन के दिखाओ, छोटे बच्चे के हाथ से फोन छीन के दिखाओ, उसकी मदर भी बोलती है काम करने दे, टीवी पे बैठ जा, सामने फोन दे देते, खेलता रहता। हाँ, आज की जनरेशन को, आपके यूथ को पूछो 12-1 बजे तक क्यों फोन लेके बैठ जाता है, सुबह क्यों जल्दी नहीं उठना, वजह क्या? ये सारी चीजें है ना, अपने को आत्मधर्म से तो है, लेकिन संस्कारों से पूरे आग में डाल देते, पतित करते हैं। और ये पूरे संसार में चारों ओर टेक्नोलॉजी, चारों ओर दुनियादारी, चारों ओर विकास के नाम पर दौड़ते रहते, विकास के पीछे
यानी कि कोई भी प्रोग्रेस होता है दुनिया में, कोई नई नई चीजें लॉन्च होती है, टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट हो, लेकिन व्यक्तिगत आराधना उसकी कमजोर हो रही है। उसकी वजह क्या? एक ही वजह, अज्ञान के कारण पीछे हट गया। हर पहलू, हर चीज के दो पहलू है, प्लस माइनस के। लेकिन जब परमात्मा के शासन की बात आती है तो उसमें एक ही बात आती है कि वो आत्मार्थी आत्मा यदि तैयार होता है तो उसके लिए सारे संघर्ष आनंददायक होते हैं। कठिनाइयां उनके डिक्शनरी में है ही नहीं, कठिनाई जैसा उसका कोई वर्ड डिक्शनरी में आता ही नहीं है, क्योंकि चुनौती ही उसका जीवन है। वो परमात्मा से रिक्वेस्ट करता है, ये दिन भी यदि मुझे कठिन नहीं दिया तो आपका आशीर्वाद कम है, वो मैं समझूंगा। मुझे हर दिन कठिनाइयों से पसार करो, क्योंकि तू मेरे साथ है। भगवान के प्रति यानी कि देवगुरु धर्म के प्रति इतने श्रद्धा के बाद ये वृत्ति धर्म की चुनौती होती है। और जैसे वृत्ति की आराधना बढ़ती है, ऐसे वृत्ति की आराधना भाव धर्म में ले जाती है। और भाव धर्म में ले जाने का मूलभूत अर्थ यह रहा कि पास्ट लाइफ को कंप्लीट चेंज करने का एक डिसीजन, बेस्ट डिसीजन मेकर। मुझे ऐसा निर्णय करना है कि जिसमें मेरी आंतरिक शक्तियों में कमी ना हो। राजेंद्र सूरी महाराज ने चारित्र क्यों स्वीकारा? चारित्र स्वीकारा तो किया क्या? हाँ, जीवन ले लिया, कंप्लीट हो गया क्या? जब ऋषभ दास भरतपुर के नगर से, और जब वो पूरा एक संसार एक साथ जब वो त्याग करते हैं, और त्याग करने के नाते उनके त्याग में इतना बल था कि वो त्याग कभी कमजोर नहीं पड़ा, वो त्याग कभी कमजोर नहीं पड़ा। और जो आगे बढ़ते गए, और जब पता चला कि यति परंपरा में इतने सारे डिस्टर्बेंस है, यति परंपरा में लोगों को डराते, लोगों को लालच देते, विधि विधान में डाल देते हैं, मुंह तने पागल बनाओ, सकली बनाओ, थारे मिलना पड़ी, ऐसे भय के नाते लोगों को डराना, पूरी हजारों यतियों की फौज। और इधर दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज जैन धर्म की चुनौती जब उन्होंने स्वीकारी, तब गुरु ने कहा था, ये बड़ा तूफान है, तुम्हें यदि इनके सामने फाइट देनी है, टिकना है, तो पहाड़ की तरह रहना पड़ेगा। उनकी आराधना मजबूत होने के बावजूद भी उनका एक ही लक्ष्य था, आपके देवगुरु धर्म के आशीर्वाद है। इसका मतलब ये हुआ, यदि सत्य का राह अपनाते हैं, कठिन भले रहा, लेकिन कभी भी वो राह से मैं पीछे नहीं हटूंगा। कठिन भले रहा, लेकिन कभी भी इस जीवन को मैं कमजोर नहीं बनाऊंगा। राह कठिन भले रहा, लेकिन कठिन राह के साथ साथ आनंद भी अपूर्व है, अद्भुत है, भरपूर है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे विरोधार का, मुझे ऑलरेडी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। और गुरु आशीर्वाद देते हैं, और यहाँ पर राणकपुर में अभिग्रह करते हैं। इसके लिए नॉर्मल लाइफ जी सकते, क्या फर्क पड़ता? ऑलरेडी राजकुमार जैसी जीवन थी शैली, बर्षिदान में सोने के सिक्के उड़ाते हैं, सोने के सिक्के दे दिए बर्षिदान में। ऐसी रिचेस्ट लाइफ जीने के बाद भी उनका संकल्प यदि त्याग का रहा, तो वो त्याग का संकल्प भी कमजोर न पड़ने दिया। त्याग का संकल्प कर्म कमजोर नहीं पड़ने दिया। क्यों नहीं पड़ने दिया? क्योंकि उनके पास परमात्मा महावीर का सत्य धर्म क्या है, कैसे है, उसकी उपलब्धियां थी। इस धर्म को कहां तक ले जाना है, मुझे कहां तक पहुंचना है, वो रास्ता उन्होंने चुन लिया था। और जब ये सारी साधनाओं के पीछे दुनिया भर के करोड़ों देवी देवता उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके आदर्श को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि यदि इस चीज में, यदि मेरे साथ कुदरत की सब शक्तियां जुड़ सकती है, देवलोक की शक्तियां जुड़ सकती है, शासन में जो चाहो वो सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये धर्म से पीछे क्यों हटूं? राजेश्वरी महाराज नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, विरोध में नहीं आ सकते थे, लोगों को रास्ता नहीं दिखाना हो तो खुद की आराधना कर सकते, लेकिन एक आंतरिक बल था कि जिन शासन जिसको मिला है, जिसका जन्म हुआ है, वो लोग इतने अज्ञान में, इच्छा भाव में, लोगों ने ये यति परंपरा तो डबल बना लिया है। लोग डबल नहीं है, पब्लिक डबल थोड़ी है, वो तो उसको डरा रहे, अनजान है बेचारे, उसको डरा रहे, उसको लालच में डाल रहे। गुरु महाराज ने संकल्प किया, यहाँ विजयवाड़ा का शिवानुभूति उपदान एक आत्मार्थी लोगों के लिए था, आत्मा की परंपरा को उजागर करने के लिए, जो परंपरा विशिष्ट है उसके सामने रखने के लिए था। और ये साधना जैन शासन में कभी भी रुकने वाली नहीं। पंचमारा पूर्ण होगा, 21,000 साल पूर्ण होगा, फिर भी यह साधना रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आराधक आत्मा जब उसका आस्वादन लेता है, सम्यक भूमिका का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शी विजन क्लियर होता है, तो जिसका विजन जितना स्ट्रांग है, इतनी दूर की चीज उसे नजदीक दिखाई देती है। क्योंकि दिखाई देना शुरू हो गया ना, विजन क्लियर नहीं होता तो नजदीकी चीज ही नहीं दिखाई देती। यदि कांच में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस शॉर्ट्स होते हैं तो नजदीकी चीज ही बराबर नहीं, कभी मान साफ करना पड़ेगा, लगी उठानी पड़ती है, कांच भी साफ करना। यदि
विजन क्लियर होता है तो दूर का वो देख सकता है। यानी कि सम्यक दर्शन की उपासना गुरु महाराज ने की, जगत के सामने मैसेज दिया, अरिहंत की महिमा बढ़ाने के लिए, अरिहंत के शासन को आगे बढ़ाने के लिए क्रियोद्धार का संकल्प दिया। और क्रियोद्धार के संकल्प में पहले सेल्फ डिफेंस, खुद की स्वयं की आत्मा की रक्षा के साथ सारे आचार विचार संपन्नता के साथ आगे बढ़े। और क्रियोद्धार के नाम पर राजा को बोल दिया, हमें सारे मान सम्मान की आवश्यकता है ही, तुम्हारे सोने चांदी के छड़ी छत्र चामर ये सारी चीजें तुम्हारे रखो तुम्हारे साथ। राजा सोच रहा है इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, इतनी ताकत, और उसके बाद भी एक राजा को कहना, समझा के कहना और भावित बनाना, ये तो छोटी बात नहीं। आत्मा धर्म की कितनी अनुभूति की होगी। और कौन सी दुनिया उन्होंने बनाई थी, कितने मंदिर उपासक उन्होंने बनाए थे, उनको पता भी नहीं था कि मेरे पीछे इतनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी, उनको पता भी नहीं। दादा गुरु राइन सुरी महाराज जब रतलाम जाते हैं तो चौमासे के बाद भी प्रॉब्लम, सूरत में भी एंट्री नहीं किया, इनको आने नहीं देना के, ये तो 3 के है, क्यों आने देना के, ऐसा नहीं करना। 2 या 5% लोग ही ऐसे होते, बाकी 95% तो आराधक ही होते हैं। राजेश्वरी महाराज साहब आए हैं, नहीं चलेगा, सूरत में आए, यहाँ आए कुक्षी के अंदर, वो बोले कि नहीं ये ऐसी परंपरा है, लोगों को गलत रास्ते ले जाएंगे, हमें काम में आने ही नहीं देना है। कैसे समझदार और कितने धर्मवान श्रावक हो गए कि उसने टेस्ट भी कर लिया कि शायद हमारा संघ, हमारे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होगा तो रतलाम में, सूरत में, कुक्षी में, हर जगह पर उनका विरोध हुआ। क्रियोद्धार इस तरह प्रारंभ हो रहा है, कोई जुड़ा नहीं था, मन में ना कोई जुड़ा नहीं उनके साथ। पूरी दुनिया को, यानी कि जैन शासन में एक प्रवाह चलता हो हजारों सालों का, और हजारों सालों के प्रवाह के साथ जब बदलाव लाना हो, कैसे पॉसिबल है? कोई मिट्टी का पुतला ला सकता है? नहीं ला सकता है, एक ऊर्जावान आत्मा ही ला सकता है। ऐसे गुरुदेव की त्रिस्तुतिक मत की परंपरा के अनुसार अद्भुत आराधना शिवानुभूति उपदान की हुई, और शिवानुभूति उपदान के अंतर्गत पुण्यशाली मिलियन ग्रुप परिवार जो ऑलरेडी शासन के कार्य हर बार करते ही रहते हैं, इसमें भी उनका लाभ मिल गया। परिवार में भी छोटा कीर्ति अभी उसको तोल हुई, इनके भी 99 आंबिल की अच्छी आराधना हो गई, विकास जी की 11 उपवास की भी तो चातुर्मास में आराधना हो गई। इसी श्रृंखला के अंतर्गत इनका भी अमित जी के दोनों का सिद्धि तब, यानी कि धर्ममय परिवार है, धर्ममय परिवार का आज ये लाभ मिला है। आज ये पत्रिका लिखते लिखते जो पुण्यशाली पत्रिका लिख रहे हैं, शासन का अनुष्ठान है, परमात्मा की शासन की दाव जला रही है, गुरु गज की महिमा बढ़ रही है। बहुत ही भाव से मौका गिन के साख्या करना, केसर छांटना करना, फिर लिखना संघों के नाम से, और लिखते लिखते मन में संकल्प करना कि परमात्मा आपका शासन जय बनता है। इस अनुष्ठान में हमारा कोई सौभाग्य बढ़ा है तो ये अनुष्ठान के अंदर परमात्मा इतना आशीर्वाद देना, निर्विघ्न चाहो जलाली पूर्वक ये अनुष्ठान पूर्ण हो। ऐसी पत्रिका का लेखन करके हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पत्रिका के लिए पधारो। मिलियन परिवार
कंगो केसर दिया है ना, सात्या करना, पहले 5 तिलक करना, सात्या करना, छाता करना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना आपसे। हाँ, दादा आदिनाथ शत्रुंजय अवतार पालिता आदिनाथ गिरनार जी, संकेश्वर जी, मोहन खेड़ा, भरतपुर, फिर लाइन सर यहाँ से राजू भाई, संभवनाथ दादा, कुंदुनाथ अपने सुराणा, होना कुंदुनाथ दादा लारे, कब्दी परिवार, दारू जी और नंबर में गानो भाई। अभी एक एक सम के पहले यहाँ संभवनाथ दादा, फिर सामने 4 में संभवनाथ दादा, फिर बाबूनी केतन, फिर आगे अमित जी, और गोलूपुड़ी कौस्तुभा है केसरिया जी। हाँ लखनऊ है केसरिया जी, जय हो केसरिया जी, और केसरिया जी आप और सा जीरा वाला पासनाथ रमेश जी, जीरा वाला पासनाथ दादा, बरोबर है। ओके आप बोलो नंबर बोलो, देखो भाई रुके तो मैंने कह दो आदिनाथ पालिताना गिरनार नेमिनाथ दादा, संकेश्वर दादा, मोहन दादा, भरतपुर हम वेटिंग है, जीरा वाला दादा, विकास जी आप पढ़े, केसरिया जी, और फिर संभवनाथ दादा, थर्ड 2 टाउन बड़े रमेश जी, केसरिया जी जीरा वाला भाई, और फिर गुल्लूपुड़ी कौस्तुभा और बाकी है ना बड़ो जी देवाज पांडवा जी। हाँ तो ओके चलो, नमो यंतान नमो सिद्धान नमो यलियान नमो जाय नमो लोय शपिशाहुनम एयो विंदर मुक्तारो सर्व पावनाश्र मंगलां सर्व सिद्धो हि मंगलम नमो दुर्वारागाति हे दिवार नरते योगिनाथाय महावीराय ताइने शर्वारिष्टपणासाय सर्वविष्टादाय सर्वज्ञान गौतम स्वामी ने नमः। जय जय लोकेश्वरी लराजे सूर्य रतो तुदावं नाम केसे बाजाम नरदु नदु वाद्यम तद्दे शोध दिव्याम जपतु विश्वकं शराबे लोक तत्वादि शब्दों प्रकाश काय आत्मा सन्मार्ग परिशकाय जयंत रत्न प्रदाय काय देवादि देवाय नमो विनाय भाई। ओम ह्रीं श्रीं हर नमस्ते, ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं वरहं 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 नमः।
व्यवस्था रही थी आराधना की, जितने भी कैटर्स थे, जिनको भी लेबर वर्क थे, फाइनली 5-10 को रसोड़ा बंद, चौबियार के साथ ही रहना और जैना पूर्वक पूरा कार्यक्रम और अनुष्ठान में दिन प्रतिदिन सब पोजीशन बढ़ती भी गई। हमारा जैन शासन का कोई भी कार्य हो तो अधिकांश दूसरी है, उनको फीलिंग्स आनी चाहिए कि ये बेस्ट है, उनको लगना चाहिए कि ऐसा क्यों। आज इतने संपन्न लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं, और ये 2 बार में एक ही बार खाते हैं, 2 टाइम में, 2 दिन में इतनी आराधना करते हैं। उनकी आराधनाओं के पीछे इतना सुबह 3 बजे उठना करना, ये आराधना के पीछे इन लोगों का इतनी चीजें बनाने के बाद भी सबको भक्ति में थोड़ी कम रखे। साधर्मिक वात्सल्य हमारे यहाँ शब्द है, कौन सा है, कमी थोड़ी रखे है चीजों में, फिर भी इन लोगों को इतना त्याग है। इतनी अद्भुत आराधना का एक योग अदर कास्ट दूसरे लोग देखते हैं, उनको आनंद आता है। उनको भी रात को खाना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, बाहर जाना नहीं है, स्टेट में कंट्रोल था, 5:30 पौने 6 के बाद कोई बात नहीं चाहिए, 6 बजे के बाहर गया तो आईडी कहाँ गया, क्यों गया था, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना जरूरी इसके लिए था कि आराधना श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ हुई। संघ का अद्भुत पुण्य, संघ की आराधना हुई पुण्यशाली। हमें बात यह करनी है कि हमारा अनुष्ठान यदि कोई तीर्थों पे है, यदि कोई घर से हम कर रहे हैं, यदि हम आगे बढ़ के भी कर रहे हैं, तो हर कोई आराधक को ध्यान रखना है, हमें जैना के साथ आगे बढ़ना है, हमें जैना के साथ। क्योंकि देखो एक सीधी बात है, हमको कॉर्पोरेट लेवल पे जाना है तो फिर बिस्लरी की बोतल भी आ जाएगी, कैटरस भी टनाटन होंगे, फिर उसने क्या डाला क्या नहीं डाला वो चीज हमें सोचेंगे भी अच्छी तरह परमात्मा की आज्ञा से, क्योंकि कृपा परमात्मा की है तो ही धन संपदा बढ़ती है ना, और परमात्मा की परम कृपा होती है तो वो धन शासन में लगाने की भावना भी होती है। विजयवाड़ा संघ से अद्भुत पारित्रण चातुर्मास अमित जी के परिवार ने कराया, उसके साथ साथ वापिस विजयवाड़ा संघ के अंदर पुण्यशाली लोग बढ़ते ही रहते हैं, बहुत सारी आराधना करने वाले भी आगे भविष्य में भी है, कोई कमी तो है नहीं कोई चीज रही। तो बात यह है इस निमित्त है कि हम जैना पूर्वक शोभा यात्रा में आगे बढ़े। शोभा यात्रा में आप अपने परिवार का अनुष्ठान करते हो तो जैना पूर्वक करें। इस अनुष्ठान में आप सब परिवार साथ में आने का भाव बनाए रखें, क्योंकि आपको यदि उपदान करना था, कई लोगों को करना था लेकिन सेट नहीं हुआ, इधर आने के बाद सोचे कि हम तो रह गए, इतना जबरदस्त माहौल है। आने के बाद उनको पता चलता है कि हमें करना था लेकिन कोई समय नहीं रहा, आने की भावना रख रहे। आज भी ऐसी कंडीशन है, मन इधर है लेकिन सेट नहीं हो रहा, कोई कर्म ऐसा उधर है। तो हम इस शोभा यात्रा के अनुमोदना के नाते हम भी ऐसी भावना करें कि हमारे परिवार में से उपदान कराओ। अद्भुत है, उपदान करने की भी भावना रखें। मुझे उपदान करना है, प्रवीण भाई 18 दिन बैठे तो देखने जाओ तो डॉक्टर ने मना बोला था 3 घंटे में एक बार दवाई लेनी है। मैंने बोला कि भाई जहाँ धर्म का कवच आ जाता है ना वो अपने आप निकल जाता है। 18 दिन के बाद रिपोर्ट करा, पहले दिन रिपोर्ट करा दो, 10 दिन 5 दिन तो रिपोर्ट हुए नहीं, नॉर्मल ही था। ये डरने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि उपदान करने की भावना रखना। मैडम जी प्रॉमिस दी थी पर मनोरम भी कोई शुगर के हिसाब से थोड़ा सेट नहीं हो। ऐसे कई लोग आपको मैं नाम दे सकता हूँ कि जिनको जुड़ना ही था लेकिन कोई कारण से नहीं जुड़ पाए, यानी कि अंतराय कर्म नहीं करना ऐसा नहीं। ये सारी चीजें मेरे आपसे कुछ नहीं होती है, कोई कर्म का ऐसा कोई रिमोट है। तो शोभा यात्रा के दिन सब परिवार के साथ एडवांस आपको 7:30 बजे तक तैयार होके सीधा आना। हम जल्दी शोभा यात्रा प्रारंभ करते जल्दी पहुंचते हैं तो संघ के भी दूसरे कार्य जो भी है चढ़ावे वगैरह सूचना वगैरह उनकी आराधना के लेके आपके जो भी गेस्ट आए वगैरह तो अच्छा रहेगा। आप हर बार उनके साथ तो जुड़े हो लेकिन इस बार आप 7:30 पौने 8 बजे तक आप आने की भावना रखना। नौकाशी करके 8:30 बजे हम शोभा यात्रा प्रारंभ करेंगे, आराम से करेंगे, बगिया मंडल सब कुछ सिस्टम से है, सारे के सारे आराधक उनको कौन से कहाँ बिठाना है सब कुछ सिस्टम आपको मिल जाएगी। तो आप इस शासन शोभा में आपकी जिम्मेदारी समझना, मूल बात यह है। बाकी तो आपको एडवांस प्लानिंग संसार में करना हो तो कोई कमी तो रखते नहीं। एक बात है उसके साथ साथ आपको किसी को भी जो भी यहाँ आराधक है जिनको भी रूम वगैरह संघ ने 40 रूम में ले रखी है, और आगे भी आपको जो भी कुछ भी हो यहाँ से आपको पूरा मैसेज क्लियर हो जाएगा, आप बता देना। तो संघ के लिए भी सारी सुविधाएं, हमारे यहाँ कोई भी आया हुआ मेहमान परमाणु है, भक्ति करनी और हमारे यहाँ कभी तो है नहीं, अद्भुत करेंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरे विजयवाड़ा संघ में संभवनाथ दादा राजेश्वरी महाराज की कृपा जाहो जलाली चारों ओर बढ़नी ही चाहिए। हमारा हिस्सा कुछ देने में आगे बढ़ाने में शांत के लिए होना चाहिए, और वो हिस्से के भागीदार जो बनते हैं शासन उनको परम आशीर्वाद देते हैं। ऐसे 13 तारीख की शोभा यात्रा, 14 तारीख की शोभा यात्रा के साथ साथ
सारे सूचना वगैरह, और 15 तारीख की सुबह इन लोगों का ऑलरेडी माला का अनुष्ठान रहेगा, करीबन घंटे भर की विधि रहेगी, नाम रहेगी, वो लोग भी तुरंत ग्रांट एंट्री, क्या बात है, ग्रांट एंट्री बढ़िया है, जट आओ जोरा और फिर घणो स्वाध्याय करियो, बढ़िया सी एंट्री रहेगी, देव जैसे बने हुए होंगे, पालकी फूलों की तैयार होगी, उसकी पुष्प वृष्टि रहेगी, परमात्मा का पूरा एक माला का पूरा विधान आप सुनना कि कैसे कैसे ये विधान बनाए हैं। तो ये सारे विधान के साथ 15 तारीख को लाइन टू लाइन पूरे प्रोग्राम रहेंगे, किताबों का भी ओपनिंग है, अभिधान राय कोश तीसरा भाग जो हिंदी में जो अपने प्रवेश के दिन पहले लॉन्च किया था, बहुत लंबा काम है, उस लंबे काम को लेके यहाँ पर सारा तीसरा भाग लॉन्च होगा। उस तीसरे भाग के अंदर राय कोश के अंदर जो पुण्यशाली है वो विमोचन के लाभ लेने के लिए वहां स्टेज पर पधारेंगे। तो ये सारे काम सूचना, माला पहराना, पुष्पवृष्टि, एक भाई एक पुष्पवृष्टा का एक दूसरा आयोजन विचारा है, अभी कोई नखरा हो या चढ़ावा जैसी भी आप विचार कर लेना। तो सारे जो भी एंट्री होगी तो स्टार्टिंग में पुष्पवृष्टि होगी, और माला पहनाने के पहले इनको बधाने का यानी कि पुष्पवृष्टि का वो कार्यक्रम रहेगा एक तपस्वी आत्माओं के लिए। तो ये पूरे दिन का प्रोग्राम हमारा वरघोड़ा यदि शोभा यात्रा 9:30 पौने 10 तक का आती है तो हम 1 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर धूप में काया रहना कौन नहीं है, बहुत ही आनंददायक है। आप भी नीचे मंदिर में पीछे जाना, आदिनाथ गुरु महाराज की परम कृपा रही, पूरा आज आए हो तो देख के जाना, देखा है तो वापिस कुछ सजाना हो तो सजी सब देख के जाना, बरोबर, और कुछ फरमाओ साहब, ठीक है।